देखिए, जिस प्रकार से जैसे आप जो जिस सवर्णों में जिन जातियों की बात आप की है, भूमिहारों की या ब्राह्मणों की या सवर्णों की, और उधर मुस्लिम समाज को, जैसे भाजपा हमारा शोषण कर रही थी, उसी प्रकार से मुसलमानों का शोषण राजद कर रही है। मतलब भाजपा हमें मजबूर समझ रही थी, उधर राजद मजबूर समझ रही है मुसलमानों को। में जोड़ लीजिए ना, आप प्रतिनिधित्व की बात यदि करते हैं तो जोड़ लीजिए 18% मुसलमान बिहार में और 15% यादव। आप जोड़ लीजिए विधानसभा में कितने यादव और कितने मुसलमान विधायक हैं। 9 मुसलमान और 54 विधायक यादव। तो क्या मतलब है? 15% और 18%। 18% भी आप ही को वोट दे रहा है, 15% भी आप ही को वोट दे रहा है। आप उसको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप उसकी उसी प्रकार से 30-32% सभी सवर्णों की आबादी होती है, और आप इसको सीट घटाते घटाते, जैसे आप 40 साल पहले जाइए तो केवल भूमिहार की यदि बात करें तो 54-55 विधायक इस समाज से होते थे, 9 लोकसभा सीटें इसको मिलती थी, और अब घटाते 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 कहाँ पर ला दिया गया? आपको S24 न्यूज़ पे अभी मैं सकरा में हूँ, चूँकि तरवारा प्रखंड में आता है ये, और यहाँ पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार जी। वो सिवान आए हुए थे, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस तरीके से सिवान में है। सर, पहले तो स्वागत है आपका सिवान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। सर, ये पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनजन पार्टी का आप लोगों ने निर्माण किया, आप लोगों का मकसद क्या है सर? देखिए, बिहार की स्थिति सबों को पता है। बिहार लाचार है, बिहार बीमार है, बिहार बेरोजगार है, बिहार बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री है। तो आज बिहार को हम लोग वैसे दल के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं जो पिछले 35 वर्षों से बिहार को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं, बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं, और बिहार को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया। यहाँ से केवल मजदूर पैदा ले रहे हैं, जबकि बिहारियों में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पद पर बैठे हुए हैं, और भी दूसरी कंपनियों, अमेजन में बैठे हुए हैं, फ्लिपकार्ट में बैठे हुए हैं, गूगल में बैठे हुए हैं, और आज बिहार की ये दुर्दशा है। तो भाई उम्मीद किससे करें? उम्मीद उससे करें जिसको 15 साल मौका दे चुके, या उम्मीद उससे करें जिससे हम 17 साल से इसको मौका दिए हुए हैं। बीजेपी केंद्र में जिसकी पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है, जब वो केंद्र में रहकर बेरोजगारी पर कोई काम नहीं कर पा रही है, बढ़ती महंगाई को नहीं रोक पा रही है, उनके पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा, तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे में बिहार को एक नए विकल्प देने की आवश्यकता थी, और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में हमने एक विकल्प दिया, और बिहार के 3800 से अधिक गाँव में हम लोग अब तक पहुँचे हैं। विभिन्न जिलों, विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न पंचायतों, विभिन्न गाँवों की अलग अलग समस्या है, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, ताकि उस हिसाब से हम लोग रोड मैप तैयार कर सकें। 2 चुनाव उप हुआ, जिसमें गोपालगंज था, मोकामा था, और अभी जो कि कुर्नी में चुनाव हुआ, लेकिन हमने देखा कि सभी सत्ता की कुर्सी की बात की जा रही थी। बिहार को और बिहारियों की और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किसी का ध्यान नहीं था। जबकि मैंने कई ऐसे मंत्रियों से बात किया, सभी बस यही कहते थे कि हम लोग सीट जीत जाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक झांसा दिया जा रहा है क्या सिर्फ बिहारियों को? देखिए, उपचुनाव में मुद्दा तो होना ही चाहिए। मुद्दा तो बेरोजगारी का हर चुनाव में होना चाहिए। रोजगार